नमस्कार मित्रों, मैं योगेश भाई मोदी आप 9वीं कक्षा के छात्रों को हिंदी पढ़ाऊंगा। हर कार्य की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो काव्य है, हमारा जो अभ्यासक्रम है, उसके शुरू में भी एक सुंदर सा काव्य भगवान की प्रार्थना करते हुए हमारे सामने रखा गया है। काव्य का सुंदर सा नाम है आराधना, प्रार्थना, पूजा, जो भी कहिए आप। कवि नए हैं, 1922 में उनका जन्म हुआ है, 2002 में उनकी मृत्यु हुई। ऐसे वसंत बापट जिसके कवि हैं। आपको एक काम करना होगा, अगर आप जो भाषा का पाठ आप पढ़ रहे हो उस वक्त आपको अपने पास हिंदी की कॉपी रखनी है, हिंदी का पाठ्य पुस्तक अपने पास रखना है, उसमें भी देखते रहना है और मेरी आवाज़ भी सुनते रहना है, तभी आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास ले लो और फिर हमारा यह पाठ आप देखो। ठीक है, ओके। यह जो काव्य है वसंत बापट का लिखा हुआ, पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। हिंदी के ख्यातनाम कवि है, प्रसिद्ध कवि है। जन्म इनका महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्म भूमि है, कर्म भूमि जहां पर आपने कार्य किया है अपना। तो ऐसे पुणे में इन्होंने अपना कार्य किया है। राष्ट्र सेवा दल में भी आप अग्रणी है। यहां पर देखिए आप शब्द का उपयोग हुआ है। क्यों हुआ है ये? क्योंकि जो भी बड़े लोग होते हैं उनको मान देने के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर लिखा है कि राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक, तो कर्म क्या करते होंगे? प्राध्यापक है, शायद कॉलेज में ये पढ़ाते होंगे। इनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाओं को उन्होंने ध्यान दिया है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी यानी 11वीं दिशा, तेजसी जैसी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, बाकी तो क्या है, अब जो बाकी काव्य है उस काव्य में हमें कवि क्या कहना चाहते हैं उसकी बात है कि प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना। दीन, यहां पर एक सुंदर सा शब्द है दीन। मालूम है क्या है इसका? कहीं बोलेंगे दिवस, सही ना या गलत? दिन यानी दिवस? नो, ध्यान रखना है, ये दो दिन है आपके सामने। एक ये जो है उसका अर्थ होता है दिवस, ठीक है, और इसका अर्थ होता है गरीब। ठीक है, इसको याद रखना है। दीन बंधु, भगवान को दीन बंधु कहा है। दीन यानी गरीब, लाचार, बेबस लोगों का ये बंधु है, सहारा है भगवान, इसलिए उनको दीन बंधु कहा है। ठीक है, तो दीन को याद रखना। जब भी आप गरीब के लिए उपयोग करते हो तो इस दिन का उपयोग करना है, और आप दिवस के लिए किसी शब्द का उपयोग करना चाहते हो तो ऐसे रस्वई, इसको क्या बोलते हैं? रस्वई, और इसको बोलेंगे दीर्घई। दीर्घ यानी जिसको बोलते समय ज्यादा हमें जोर देना पड़ता है, दीन, और यहां पर रस्व यानी जिसको बोलते समय हमें कम जोर देना पड़ता है, दिन और दीन। ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। विश्व बंधुत्व, ये विश्व बंधुत्व क्या आप जानते हो? समग्र विश्व एक है, विश्व में रहने वाले सभी आपस में मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का साथ दे, इसको बोलते हैं विश्व बंधुत्व। हाँ? सारा विश्व मेरा अपना है, अपनापन की भाव जो भाव है उसको बोलते हैं विश्व बंधुत्व। तो
बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की सारे विश्व में स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। यहां पर मैंने लिखा है मराठी, क्यों? क्योंकि ये कवि महाराष्ट्रियन है और महाराष्ट्र की जो, जैसे हमारी गुजराती लोगों की जो मातृभाषा है गुजराती है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की जो मातृभाषा है वह क्या है? मराठी है। तो वसंत बापट ने यह काव्य मराठी में लिखा है जिसको हमारे सामने हिंदी में पेश किया गया है। ठीक है, अब यह काव्य है। काव्य ऐसा होता है कि जिसको हम अगर गाएं तो वह हमारे दिमाग में अच्छे से उतर जाता है। दूसरी बात कि यह काव्य कंठस्थ भी करना है आपको, मतलब कि उसको याद भी रखना है। तो मैं प्रयास करता हूं इसको गाने का, ठीक है? तो आप भी मेरे साथ फिर गाने का प्रयास करेंगे। ओके। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे है यही अभ्यर्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे नर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। ऐसे ही आपको भी इस काव्य को दोहराना है, गाना है, अपने आप प्रयास करना है। बड़ा ही सुंदर काव्य है, अगर आप उसको गाओगे तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर इस काव्य में कुछ कठिन शब्दार्थ कवि ने प्रयोग किए हैं। वैसे अभी तो ये कठिन नहीं बोलेंगे। प्रार्थना का अर्थ होता है निवेदन, मांगल्य यानी मंगलकारी वेदना, कष्ट व्यथा, दुर्बल कमजोर, वासना और कामना। वैसे तो ये कठिन शब्द नहीं है, मगर फिर भी शायद ऐसा लगता है कि मुझे कठिन लगते हो, आपको मुझे कठिन न लगे हो, आपको कठिन लग भी सकते। कोई बात नहीं, हिंदी बड़ा आसान है। अगर आप ऐसा मन में रखोगे ना कि ये कठिन है तो आपको कठिन लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट विषय कठिन होता ही नहीं है। अगर आप उसको ध्यान से मन लगाकर आप उसको पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि भाई इतना आसान है। ठीक है, तो यह भी हिंदी आपको बिल्कुल आसान लगे ऐसा मैं प्रयास करता हूं। देखिए, ठीक है, तो शुरू करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। हमेशा नित्य, हमेशा आराधना करते हैं। ऐसा नहीं कि जब तकलीफ में हो तभी भगवान को याद करें। कवि कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हाँ? दुख आता है ना तभी भगवान याद आते हैं। भगवान मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, अच्छा ही होगा। आप ऐसा समझो कि आपके ऊपर दुख आया है ना, तो भगवान आपकी कसौटी कर रहे हैं। और भगवान दुख उसी को देते हैं जो उसको सहन करने की ताकत रखते हैं, उसी को दुख देते हैं। इसलिए आप ऐसा मत समझो कि दुख आया है तो हमारा क्या होगा। नहीं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं कि अभी तो जीवन में ऐसे अनेक कष्ट आने वाले हैं। ऐसे कष्टों से आप धीरे धीरे परिचित होइए। जीवन
हमेशा एक जंग है, इसमें समस्याएं आती ही रहेगी आपके सामने, तो इन कष्टों से आपको तैयार करने की बात है। ठीक है, देह यानी हमारा जो शरीर है वह भी एक मंदिर है। चित्त, देह है, शरीर है, चित्त यानी मन, हाँ, उन दोनों से, मन से और शरीर से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, चारों ओर सत्य का साम्राज्य हो, चारों ओर सुंदरता फैल जाए और चारों ओर सभी लोगों का मंगल हो। ऐसी भगवान से हमेशा आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने मन, अपने शरीर से भगवान आपसे प्रार्थना करता हूं कि सारे समग्र विश्व में हमेशा चारों ओर सत्य, सुंदरता और मंगलकारी भावना चारों ओर फैले। ऐसी मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि चारों ओर ऐसा वातावरण पैदा हो कि जिससे लोगों को यह दुनिया जीने लायक लगे। हाँ, दुनिया जीने लायक है ही। हाँ, अगर हमें दुनिया जीने लायक नहीं लगती है तो हमारे दिमाग में तकलीफ है। हमारे मन को हमें मनाना है कि भाई जीवन में समस्याएं, दुख, कष्ट तो आएंगे, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए आगे, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। हाँ, दुखी लोग हैं, ऐसे दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए, ऐसी मनोकामना है, इच्छा है, चाह है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, कि हमारे अंदर ऐसी संवेदना जगाओ हे प्रभु कि हमारे मन में ऐसे भाव जागृत करो कि जो भी वेदनाग्रस्त है, ऐसी वेदनाग्रस्त लोगों की वेदना, पीड़ा को हम समझ पाए, ऐसे भाव हमारे मन में जगाओ। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। ऐसा नहीं है कि सभी सक्षम हो सकते हैं, शक्तिमान हो सकते हैं, हो सकता है कुछ दुर्बल भी लोग हैं। ऐसे दुर्बलों के रक्षण करने के लिए हमारे अंदर पौरुष, पौरुष यानी वीरता की भावना हमारे अंदर जगाओ। हे प्रभु, हमें ऐसा सक्षम बनाओ, हमें ऐसी वीरता दो, ऐसा पौरुष दो, हमारे मन में ऐसा साहस दो कि हम जो दुर्बल है उसकी रक्षा कर सके। जब भी किसी को जरूरत पड़े हम फौरन उनकी मदद को तैयार हो जाए, ऐसे भाव हमारे मन में जगाओ प्रभु। ऐसा हमें कुछ भाव प्रदान कीजिए ताकि हम दूसरों के काम में आ सके। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना। जीवन में नव तेज, नया तेज, प्रभु परम तेजे तू सत ले जा, ऊंडा अंधारे थी। अंधेरा तो चारों ओर है, मगर हे प्रभु हमें उसमें से आप तेज की ओर ले जाओ। ऐसे ही हमारे जीवन में नया तेज, नया उजाला दो। ऐसी अंतरंग की भावना है, हमारे मन की ऐसी भावना है कि हम नए तेज, नया कुछ ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करें। सुंदरता की आस हो, आस यानी आशा। हम सभी, कलापी ने कहा है, सुंदरता चाहता नाना सुंदरता मळे, सुंदरता पामता पहला सुंदर बनवू पड़े से। हाँ, खुद सुंदर बनना पड़ता है। सुंदरता चाहते तो सभी है, मगर क्या आप सुंदर हो? तभी आपको सुंदरता प्राप्त होगी भाई। सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना। सुंदर कैसे हम बन सकते हैं कि जब हमारे अंदर मानवता आती है। ये बाहरी दिखावे को सुंदरता नहीं मानना है। ये बाहरी दिखावा तो ऊपर वाले की देन है। हम काले हैं, गोरे हैं, सुंदर है, कदरूपा है, जो भी है, मगर आप अपनी माँ से पूछिए, आपकी माँ को तो आपसे सुंदर और कुछ है ही नहीं। तुम्हारे से सुंदर तो तुम अपनी माँ के लिए सबसे सुंदर हो। दुनिया का सबसे सुंदर अगर कोई है ना तो वह अपना बच्चा है माँ के लिए। भले ही वह कैसा भी हो, मगर उसके लिए तो वह सुंदर ही है।
कवि कहते हैं कि आप सुंदर कब बनते हो, जब आप में मानवता आती है, आप में इंसानियत आती है, मानवता की हो उपासना। उपासना करनी है मगर किसकी? मानवता की। हमारे अंदर मानवता जगानी है। हा? तो आप सुंदर बनोगे ही, आपको सुंदरता मिलेगी ही, आपको सुंदरता दिखेगी। हा? आपको चेहरे की सुंदरता नहीं देखनी है, चेहरे की सुंदरता खोजनी नहीं है, मन की सुंदरता देखनी है कि भाई ये सामने वाला जो व्यक्ति है उसमें इंसानियत है, ये दूसरों की भावना की कदर कर सकता है, तो वही सुंदर है। इस बात को आपको याद रखना है कि सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। हाँ? तो उपासना करनी है मानवता की, इंसानियत की। अगर आप कोई दुखी, गरीब, लाचार व्यक्ति को देखकर आपको, आपका मन अगर उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है ना, तो समझ लीजिए आप में इंसानियत है। कोई गिर जाता है तो आप अगर फौरन उसको उठाने के लिए, उसकी मदद करने को दौड़ जाते हो ना, तो आप सुंदर हो, आप इंसान हो, आप मानव हो। ठीक है? तो ऐसे मानवता जिसमें है वही सुंदर है। इस बात को आपको याद रखना है। शौर्य पावे, ऐसा नहीं है कि घर में बैठे रहना है, कोई भी आपको कुछ भी कह जाए आपको कुछ नहीं बोलना है, ऐसा नहीं है। आपको जब जरूरत होगी तब शूरवीरता भी धारण करनी होगी। हाँ? किसी का विरोध करना पड़े तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। शौर्य पावे, जीवन में शूरवीरता भी, हे प्रभु मुझे शूरवीरता भी प्रदान करो। धैर्य पावे, हे प्रभु मुझे धीरज भी दो। हाँ? उतावले आंबा न पाके, धीरज भी चाहिए। कोई काम हमने किया है उसका परिणाम हमें मिलेगा ही। कर्मण्यवादी कारस्ते, कर्म करना हमारा अधिकार है, फल मिलेगा ही। भाई आपने काम किया है तो फल क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ही। इस बात पर आपको विश्वास रखना है। हाँ? धैर्य पावे, धीरज रखिए आपको आपके काम का जो भी फल है वह मिलने ही वाला है, मिलेगा ही। भले देरी से मिले मगर मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है देरी से भी मिले। हाँ? यही है अभ्यर्थना, है प्रार्थना है प्रभु कि हमारे अंदर शूरवीरता जगाओ, हमारे अंदर धीरज दो। हाँ? धरती माता की तरह धीरजवान बनना है। यही है हे भगवान, हमें अभ्यर्थना है, प्रार्थना है आपसे कि हमारे मन को ऐसा बनाए। लास्ट जो 3 पंक्तियां हैं उसमें कवि क्या कहते हैं? भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। हम क्या करते हैं, आज समाज बढ़ गया है छोटे छोटे टुकड़ों में, या हिंदू है या मुसलमान है, हा? या सिख है या ईसाई है, हा? यह तो झोपड़पट्टी में रहता है, यह अमीर है, गरीब है। यह ऐसे भेदों को अस्त करना है, ऐसे भेदों को दूर करना है। हे प्रभु हमारे अंदर ऐसी भावना दो कि मैं सबको समान रूप से देखूं। बैर और वासना, बैर क्यों रखे भाई? समय ना वैर थी वैर, अवैरेज समय वैर। बैर रखने से क्या होगा यार? भाई ईश्वर ने इतना सुंदर सा जीवन दिया है, क्यों बैर रखकर अपने मन को आप खराब करते हो? आपका मन फिर हमेशा उसी बैरी की ओर ही रहेगा भाई। क्यों भाई आप ऐसा सोचते हो? कोई आपका बैरी नहीं है, आप किसी को बैरी बनाते हो, कोई आपका बैरी बनता नहीं है। अभी कोरोना की बात चल रही है ना, कोरोना में क्या होता है? यही है कि कोरोना इतना अच्छा है कि वह स्वयं आपके घर तक नहीं आएगा। अगर आप बाहर जाओगे तभी आप उसको ले आओगे अपने घर पर, बिना सिक्योरिटी के गए तो। अभी मैंने बोलते वक्त यहाँ पर पाठ पढ़ाते समय ही यहाँ से मास्क निकाला है, बाकी अभी मैं पूरे दिन मास्क, अगर बाहर निकलता हूँ तो पूरी सिक्योरिटी के साथ मास्क लगा कर निकलता हूँ। आपको भी याद रखना है, ठीक है? क्योंकि आपकी जिंदगी आपके लिए और आपके परिवार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। याद रखना है इस बात को। हाँ? काव्य के साथ साथ जीवन भी जरूरी है। अगर जिंदगी रही तो बाकी सब कुछ आप पा सकते हो। भेद सभी अस्त होवे, बैर बैर किसी से नहीं रखना है, ठीक है?
अगर आपसे कोई गलती हो गई, आप माफी मांग लो, आसानी से आपका जो भी तकलीफ है वह सॉल्व हो सकती है, हल हो सकती है। वासना, वासना यानी कामना, इच्छा। हाँ, वासना को बहुत गलत तरीके से इस शब्द का उपयोग होता है। नहीं, बिल्कुल असहज है। वासना का अर्थ होता है इच्छा, कामना। ठीक है, हमारे मन में हमेशा इच्छा रहती है, हमेशा वासनाएं, इच्छाएं बढ़ती ही रहती है। तो हे प्रभु, हमारे मन का जो बैर है, मन की इच्छाएं हैं, वे सभी अस्त हो गए, कम हो जाए या बंद हो जाए। कि हे प्रभु, आप अच्छा ही दोगे, मैं कर्म करूंगा और उसका फल आप मेरी जो भी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप दो भाई। हे प्रभु, आप मुझे लायक बनाइए इन सब के लिए। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। देखिए, अब विश्व बंधुत्व की जो बात पहले बताई थी ना हमने, कि मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मैं ऐसा चाहता हूं कि सभी मनुष्य एक हो जाए। क्यों भाई एक दूसरे से बैर क्यों करे? मैं एक दूसरे के देश की बात भी बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा देश एक दूसरे का आदर करे, सम्मान करे। ऐसे ही हमें भी सभी व्यक्तियों के साथ आदर, अगर आप दूसरों को आदर मान दोगे ना, तभी आप मान पाओगे। अगर आपकी इच्छा है कि सभी आपके साथ अच्छा बर्ताव करे, तो शुरुआत आपसे करो। आप कि आप लोगों से अच्छी बात करो, अच्छी तरह से बात करो, उनको मान दो। तो हो सकता है कुछ समय के बाद सामने वाला भी आपकी तरह मान की दृष्टि से देखे। तो मानवत्व की एकता की पूर्ण हो कल्पना। सारे मनुष्य एक बन जाए, एक दूसरे का आदर सत्कार करने लगे, ऐसी मेरी जो कल्पना है वह अगर पूर्ण हो जाए तो हे प्रभु, यह दुनिया कितनी आसान हो जाए, कितनी सुंदर बन जाएगी। मुक्त हम, चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम मुक्त है, हाँ? एक दूसरे के गुलाम नहीं है। चाहे अब क्या है कि एक ही बंधुता की कामना, बंधुता, आपस में जुड़ जाए हम। हमारे भाई बहन है ये सभी। ऐसे हमारे मन में जब भाव आ जाए, ऐसी हमारी कामना है। हे प्रभु, हमारे अंदर ऐसे भाव भरो कि सारी दुनिया के सारे लोग हमारे भाई बंद है, भाई बंधु है, भाई है, बहन है, हमारे ही रिश्तेदार है। ऐसी भाव, ऐसा भाव अगर हमारे अंदर भरोगे, हे प्रभु, हम ऐसी ही आराधना करते हैं, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही पूजा करते हैं। ओके, थैंक यू।